वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी के डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन को स्टडी करेंगे विच इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सो लेट्स सी व्हाट आर इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ कुछ पॉइंट्स गिवन है जो कि हम एक एक करके स्टडी करेंगे और समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का। सो लेट्स स्टार्ट। इक्विटी शेयर्स, shares that are not preference shares are called equity shares. That is, these shares do not have preferential rights for payment of dividend and repayment of capital. So equity shares क्या है? वो shares जो कि preference shares नहीं है उन्हें equity shares कहा जाता है। मतलब कि वो shares जो कि preferential rights enjoy नहीं करते for payment of dividend and repayment of capital. That is, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड नहीं मिलता और जब कंपनी बंद होने वाली होती है, वाइंड अप होने वाली होती है, उस वक्त जो पैसे मिलते हैं वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले नहीं मिलते। ऑलराइट, whereas प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सो नाम से पता चलता है प्रेफरेंस मतलब कि पहले। सो प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी करते हैं, प्रेफरेंशियल राइट्स इंजॉय कर सकते हैं एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। दैट इज, जब कंपनी डिविडेंड पे करती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है और जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है, बंद होने वाली होती है, जो पैसे मिलते हैं वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ डिविडेंड। सो इक्विटी शेयर्स आर गिवन डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है। मतलब कि एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को नहीं मिलता। जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करेगी तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी अगर कम प्रॉफिट करेगी तो कम डिविडेंड मिलेगा। सो इक्विटी शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है, मतलब कि फिक्स रेट पे डिविडेंड नहीं मिलता। वेरएज प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड एट फिक्स रेट। दैट इज, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट पे मिलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज वोटिंग राइट्स। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स enjoy normal voting rights. They participate in the management of the company. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट्स मिलते हैं। जितने भी वोटिंग राइट्स हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब कि कंपनी के वर्किंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Whereas preference shareholders do not enjoy normal voting rights, they can vote only on matters affecting their interest. That is, preference shareholders की अगर हम बात करें तो preference shareholders जो हैं वो normal voting rights enjoy नहीं करते। वो सिर्फ उन्हीं matters के ऊपर वोट कर सकते हैं जो कि उनके इंटरेस्ट, उनके हितों को अफेक्ट करती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज रिटर्न ऑन कैपिटल। इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ बायबैक। दैट इज, इक्विटी कैपिटल जो है वो कंपनी के लाइफ टाइम तक रिटर्न नहीं होंगे। मतलब जब तक कंपनी चल रही है तब तक पैसे जो है वो कंपनी में ही रहेंगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ बायबैक। मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के शेयर्स कंपनी खुद परचेज करती है, उस केस में कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके पैसे रिटर्न करेगी। अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स से मिले हुए जो पैसे हैं, इक्विटी कैपिटल जो है वो कंपनी में लाइफ टाइम तक रहेगा। जब तक कंपनी चल रही तब तक पैसे कंपनी में ही रहेंगे। ऑलराइट, वेरएज अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो अ कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन बी रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। दैट इज, अगर कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है उस केस में कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके जो पैसे हैं वो एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद उनको उनके पैसे रिटर्न कर देंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ कैपिटल। सो इक्विटी कैपिटल इज नोन एज रिस्क कैपिटल। इक्विटी कैपिटल को रिस्क कैपिटल भी कहते हैं बिकॉज जो इक्विटी कैपिटल है उनके जो पैसे हैं वो कंपनी में लाइफ टाइम तक रहते हैं, प्लस उनको डिविडेंड भी सबसे लास्ट में मिलता है एंड दैट टू फ्लक्चुएटिंग रेट पे। मतलब कि कम या ज़्यादा उनको डिविडेंड मिल सकता है एंड कंपनी जब बंद होने वाली होती है उस वक्त जो पैसे हैं वो भी सबसे लास्ट में इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलते हैं। सो इक्विटी कैपिटल जो है उसे रिस्क कैपिटल भी कहा जाता है। वेरएज प्रेफरेंस कैपिटल इज सेफ कैपिटल विथ स्टेबल रिटर्न। प्रेफरेंस कैपिटल जो है वो एक सेफ कैपिटल है एंड जो रिटर्न्स मिलते हैं वो भी स्टेबल है। मतलब कि कंपनी जब वाइंड अप होने वाली होती है तो सबसे पहले जो पैसे हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, प्लस उनको जो डिविडेंड मिलता है वो भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ इन्वेस्टर। द इन्वेस्टर हु आर रेडी टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। सो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि रिस्क लेने के लिए रेडी हैं वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। whereas the investor who are cautious about the safety of their investment invest in preference shares. ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्हें कि अपना इन्वेस्टमेंट सेफ रखना है, उन्हें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, वो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज फेस वैल्यू। सो इक्विटी शेयर्स,
द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज जनरली ₹1 और ₹10. इट इज़ रिलेटिवली लो. सो जो फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर्स की वो जनरली कम होती है, ₹1 या ₹10 होती हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो फेस वैल्यू भी कम है. वेरएज प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिलेटिवली हायर, दैट इज ₹100 एंड सो ऑन. सो प्रेफरेंस शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, दैट इज ₹100 एंड सो ऑन एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज राइट एंड बोनस इशू. इक्विटी शेयर होल्डर इज एंटाइटल टू गेट बोनस एंड राइट इशू. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस मिलता है, राइट इशू मिलता है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स में रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, सो उन्हें बोनस एंड राइट इशू मिलता है. वेरएज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस एंड राइट इशू. वहीं अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करें तो उन्हें बोनस और राइट इशू नहीं मिलता, वो एलिजिबल नहीं होते. नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल अप्रिसिएशन. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीजेस विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंपनी. इट लीड्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स. सो अगर कंपनी प्रॉस्पर हो रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियस है कि इक्विटी शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगा, विच विल लीड टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स. इससे कि कंपनी के जो शेयर्स है उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, कंपनी के शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होंगे. ऑलराइट. वेरएज अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट फ्लक्चुएट, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन. सो प्रेफरेंस शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू है फ्लक्चुएट नहीं होता, वो स्टेबल रहता है. इसी वजह से कैपिटल अप्रिसिएशन जो वो पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ऑलराइट. नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क. इक्विटी शेयर्स आर सब्जेक्टेड टू हायर रिस्क. This is because of fluctuating rate of dividend and no guarantee of refund of capital. So इक्विटी शेयर्स में सबसे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो इसी वजह से क्योंकि उन्हें जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, मतलब कि एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है. प्लस जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है, बंद होने वाली होती है, जो पैसे मिलते हैं वो भी उन्हें एकदम लास्ट में मिलते हैं, प्लस उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि उन्हें रिफंड मिलेगा ही मिलेगा. ऑलराइट. Whereas preference shares are subjected to less risk, it is because of fixed rate of dividend and preferential rights as regard to dividend and repayment of capital. वहीं अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर्स की तो यहाँ पे रिस्क कम इन्वॉल्व होता है, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है, प्लस उनके पास एक प्रेफरेंशियल राइट्स है, मतलब कि उन्हें पहले डिविडेंड मिलेगा, प्लस अगर कंपनी जब बंद होने वाली होती है, वाइंड अप होने वाली होती है, जो पैसे मिलते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलते हैं. राइट. सो प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिस्क होता है वो कम होता है एज compared to equity shares. Next point is types. So equity shares are classified into equity shares जो है वो दो अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है. Equity shares with normal voting rights, equity shares with differential voting rights. Whereas preference shares are classified as cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, convertible preference shares, non-convertible preference shares, redeemable preference shares, irredeemable preference shares, participating preference shares, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. ऐसे करके टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो कि कंपनी इशू करती है. ऑलराइट. सो ये था इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. टोटल 11 पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश बिटवीन में, जो कि हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ. सो आई होप आपको जो टोटल 11 पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश बिटवीन के वो समझ में आया होगा. सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ डिस्टिंग्विश बिटवीन का इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का. सो अगर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आया, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. And thank you for your time.